जिस काम में आपको पहले मन लगता था वो काम में आपको अब मन ही नहीं लगता बिल्कुल ही, या सुबह उठने में मन नहीं करता, या ऐसी उदासी हो चुकी है जो आपको भी पता नहीं चल रही कि मैं उदास क्यों रहता हूँ। अगर ये अब 2 हफ्ते से इस स्टेट में रह रहे हो तो हो सकता है ये माइल्ड डिप्रेशन भी साइन हो सकते हैं। तो नमस्कार आज के वीडियो में हम देखने वाले, मैं हूँ लाइफ कोच और काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, और आज हम माइल्ड डिप्रेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी देखेंगे, कौन से हार्मोन से और क्या करना चाहिए आज के वीडियो में क्लियर करने वाले। तो चलो और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, लोगों की हेल्प करिए और खुद की भी हेल्प करें। आपकी हेल्प के लिए मैं आप वीडियो लेते आता हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल हम देख लेंगे। माइल्ड डिप्रेशन में उदासी, मोटिवेशन की जो कमी होती है उसमें मैं एक आपको पहले एक रियल एग्जांपल बताऊंगा। एक मान लो एक राहुल नाम का एक 28 एज का, ये मैंने ऐसे ही पकड़ा है नाम राहुल नाम का, ऐसे रियल में कोई राहुल नाम का है नहीं, क्योंकि हम नाम शेयर नहीं करते। अगर ऐसे किसी से आते भी है तो कोई भी पर्सन या कोई भी क्लाइंट के हम नेम बताते भी नहीं और उनकी सिचुएशन भी शेयर नहीं होती। बहुत बार काउंसलर के पास इस कारण भी कुछ जाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बातें कहीं ना कहीं से मेरे तक आएगी या बाहर शेयर की जाएंगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, ना कोई नाम, ना कोई एड्रेस, ना कोई पता, ना कोई चीज़ बताई जाती है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए कि एक राहुल नाम का पर्सन है जो 28 साल का है। वो जिम जाता है, क्रिकेट खेलता था, दोस्त को मिलता था, जॉब भी करता था, मगर कुछ दिनों से ना उसका मन अभी जॉब करने में लग रहा है, ना उसका मन काम में लग रहा है, ना वो क्रिकेट खेलने जाता है, मन ही नहीं होता बिल्कुल। और बहुत बार सोते रहता है। उसका खाना खाने का भी कभी बहुत ज़्यादा खाना बढ़ गया है, कभी खाना खाता ही नहीं। इसमें भी एक लेवल नहीं रही उसकी, हर चीज़ में डिस्टर्ब हुआ है। नींद में के बारे में कभी शाम को सोता है, कभी सुबह सोता है, कभी दोपहर को सोता है। और इस पे एक दोस्त बोलता है कि यार तू थोड़ा सा बाहर जा घूमने के लिए। तो राहुल बोलता है कि यार मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार, क्यों मैं इतना सैड और इस तरह से बन गया। तो ऐसा अगर हो तो हो सकता है कि उसको माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है, ये सही नहीं। तो कैसे डील करें? अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन हो तो आपको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है, उनसे आप मिल सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये था एग्जांपल एक माइल्ड डिप्रेशन, उदासी, मोटिवेशन की कमी का। तो देखिए साइंस देखते हैं हम। अगर मान लो कि आपका डिप्रेशन 2 वीक से, यानी कि 2 हफ्तों से आप वही सिचुएशन, वही स्टेट मोड में फील कर रहे हो, उदासी जो मैंने सब बताए वो सिम्टम, तो आप माइल्ड डिप्रेशन में हो सकते हो। इसमें से देखिए पहला हम देख लेंगे और कुछ है जिससे आपको पता चल जाएगा। हर समय उदासी रहना, कभी कभी नहीं, हर समय। अगर हर समय आप उदास रहते हो, मन ही नहीं करता, कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, ना कोई चीज़ में इंटरेस्ट रहा, ना आपको हॉबी में इंटरेस्ट है, ना किसी से बात करने में। दूसरा है मोटिवेशन की कमी, आप मोटिवेट ही नहीं हो रहे। पहले जैसे मोटिवेशन के साथ काम करते थे, जिम जाते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, दोस्त को मिलते थे, या स्टडी करते थे, या जॉब करते थे, या कोई बिजनेस करते थे, या कोई इंडस्ट्री चलाते थे, कुछ भी आपका जो हो सकता है, उसमें आपको मोटिवेशन बहुत कम हो गया है। पहले पसंद आने वाली चीज़ें में रुचि नहीं रही। जो भी आपको चीज़ें पसंद थी, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, और कोई चीज़ हो, कोई सॉन्ग्स या कोई मूवीज़ देखते हो, कोई डांस करते थे,
कुछ भी जो भी चीज़ आप करते थे रूटीन लाइफ में, जिम करते थे, वो सब चीज़ में आपको अब इंटरेस्ट नहीं रहा, इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जल्दी थक जाना, थकान बहुत बढ़ गई है, काम नहीं किया तो भी थक रहे हो, तो ये हो सकता है माइंड के कारण हो रहा है, डिस्टर्ब होने के कारण। ध्यान लगाने में कठिनाई, आपका जो फोकस है कोई भी काम करने में, जब आप पहले काम करते थे तो पूरे फोकस के साथ और क्वालिटी का काम करते थे, चाहे अपने जॉब पे, चाहे स्टडी पे, चाहे कोई वर्किंग में, चाहे आप हाउस वाइफ हो तो घर के कामों में, तो वो एक प्रॉब्लम। छठा है कि खुद पर विश्वास कम होना, जो खुद पे बिलीफ नहीं रहा कोई भी काम करते टाइम कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट आ रहा है, कर नहीं पा रहे हो। 2 हफ्तों से ऐसा हो रहा है कि हर चीज़ में, काम में आपकी गलती हो रही है, तो हो सकता है आपका विश्वास कम हो। भविष्य को लेकर निराशा, फ्यूचर में क्या होगा, हर बार, कभी कभार ठीक है मगर हर बार वही दिमाग में घूम रहा है, तो इसमें हल्के में ना ले। अगर ये सब 7 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है तो उसको हल्के में मत लो, क्योंकि ये माइल्ड डिप्रेशन भी हो सकता है, सीवियर नहीं मगर माइल्ड हो सकता है। अगर इस पे काम नहीं किया जाए तो ये सीवियर डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी अगर इस पे आप काम करते हो, यानी कि कुछ एक्टिविटी टिप्स करते हो जो मैं बताने वाला हो, तो फिर कुछ हो सकता है। तो देखिए, साइकोलॉजी के अनुसार क्या है, डिप्रेशन का मतलब दुखी होना नहीं होता। तो क्या होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, सब निगेटिव चीज़ें की बातें करना, चाहे कितना भी अच्छा उनके सामने हो चीज़ें, अच्छी चीज़ों में भी बुरी चीज़ें दिखने लगती हैं उनको। कोशिश करने का क्या फ़ायदा, कोशिश करने का भी क्या फ़ायदा, उनको लगता है कुछ कोशिश करके कोई फ़ायदा है होने वाला, तो ये भी डिप्रेशन की तरह की जाने वाली चीज़ है। तो ये रीज़न होते हैं उसके पीछे। इसके अलावा जो इसके पीछे जो न्यूरोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, वो है न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे सेल्स होते हैं ब्रेन में के, तो उसमें सेरोटोनिन में, डोपामिन, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस का हार्मोन है उसमें भी, और एक एंडोर्फिन, तो इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब स्पेसिफिक नहीं बोल सकते क्योंकि हर पर्सन अलग होता है, तो थोड़ा सा इन हार्मोन्स में कौन से इनबैलेंस हुए तो वो डिपेंड करता है, वो डिप्रेशन कब से कहाँ से, वो क्लाइंट टू क्लाइंट पे डिपेंड करता है या पेशेंट पे डिपेंड करता है। मगर ये चीज़ें उनमें होती है। इसके अलावा भी हार्मोन्स की जो चीज़ें होती है वो भी मैंने आपको बताई। इसके पीछे जो प्रैक्टिकल फैक्ट और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है उसका कारण बहुत बड़ा होता है, इसलिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर सीवियर हो, अगर कम हो तो ये भी आप घर बैठे इससे बाहर आ सकते हो। अगर माइल्ड डिप्रेशन आपको लगता है, ये सब चीज़ें बताने के बाद आपको लगता है कि आप इस तरह से फील कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो आप ये प्रैक्टिकल टिप्स कर सकते हो घर बैठे। पहली है एक्शन। बहुत बार लोगों की सोच होती है पहले मोटिवेशन फिर एक्शन, ऐसा नहीं होता। जो भी मोटिवेशन की बात करते हैं तो मैं कहूँगा मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं, क्योंकि वो कुछ 2 या 3 दिन में आप फॉर्म में वो चीज़ कर लेते हैं और तीसरे चौथे दिन में फिर बलून जैसी हवा निकल जाती है कि छोड़ देते हैं वो काम। तो फिर वो मोटिवेशन क्या काम का, सिर्फ आपको आपके डोपामिन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए या कुछ प्लेजर देने के लिए आप 2-3 दिन कर लेते फॉर्म में किसी ने इन्वायरमेंट में या किसी से बात सुनने के बाद, मगर वो कुछ काम का नहीं है। पहले आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, एक्शन के बाद मोटिवेशन आता है, मगर एक्शन से भी पहले जो दूसरा पॉइंट है वो है स्मॉल स्टेप। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्शन आप कोई चीज़ कभी कर रहे नहीं, वो एकदम से 2 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप करने लगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले उसको पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में लाना पड़ेगा। एक छोटा सा, पहले 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, दिन में आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से आपको स्टार्ट करनी कोई भी चीज़। जितना स्मॉल स्टेप से आप स्टार्ट करते हो उतने आप बड़ी बाजी मारते हो।
जैसे आपने वो बुक पढ़ी होंगी तो वो बुक भी आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमिक हैबिट नाम की जो बुक बहुत फेमस है, आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल सकती है, ई बुक में भी मिल सकती है, प्रिंट में भी मिल सकती है, उस तरह से वो हार्ड कॉपी में भी मिल सकती है। तो वो भी बुक अगर पढ़ते हो तो आपको ये एक्शन लेने में बहुत ईजी हो जाएगा। उनमें वो सब फॉर्मूले बताए उन्होंने कि कैसे स्टेप फॉलो करना है। 1 मिनट से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये 1 मिनट आपको बहुत आगे ले जाता है, सिर्फ 1 मिनट से कोई भी चीज़। अगला है वॉक। वॉक करना क्यों ज़रूरी है? 30 या 20 मिनट, 20 या 30 मिनट वॉक करना ज़रूरी है। इसके पीछे का साइंस है ये कि हम जब चलते हैं सुबह सुबह तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन्स है वो डोपामिन जैसा ही होता है जो हमें हैप्पी करता है, यानी कि डिप्रेशन के ऑपोजिट की चीज़ जो है हार्मोन्स, वो इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वॉक करना हो, टहलना हो या कोई जिम वगैरह करना हो, कुछ भी। मगर मैं कहूँगा कि आप सिर्फ वॉक भी करते हो 20-30 मिनट तो भी आपको बेनिफिट होने लगेगी। अगला है फ्रेंड से बातें करना या फैमिली से। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस प्रॉब्लम में हो तो आप आपके जो भी नज़दीक के क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं या फैमिली हो सकती है, उनसे आप बात कर सकते हो। क्योंकि जब आप बात करते हो तो आप उसमें से आपका कैथारसिस होता है, यानी कि आप इमोशनली वोमिटिंग करते हो, इस कारण आप बहुत फ्री और अच्छा फील करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा फ्रेंड अगर ना हो तो ठीक है, मगर सबसे ज़रूरी है फैमिली भी, क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप आपके माताजी पिताजी उनके साथ अगर बात करते हो इनमें से, तो आपको फ्रेंड से भी ज़्यादा या आप पे ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हो सके तो अगर कोई रीज़न हो कुछ भी तो फ्रेंड के साथ भी आप बात कर सकते हैं जो नॉन जजमेंटल हो, बाद में आपसे हंसे नहीं। जैसे काउंसलर होता है, वो पूरी तरह से कोई भी चीज़ आपकी, जो भी आपकी केस हिस्ट्री ली जाती है उसमें से कोई भी फेरफार होता नहीं, इधर उधर होती हैं सब चीज़ें, संभाल के उनके ही पास वो इन्फॉर्मेशन होती है, गुप्त रहती है, कहीं भी शेयर नहीं होती, कहीं लीक नहीं होती। और वो समझते हैं आपके हर एक प्रॉब्लम में, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, किसी भी तरह का। अगला है अगर प्रॉब्लम 2 वीक से ज़्यादा हो तो आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से मिलना ज़रूरी है। क्योंकि माइल्ड से बाद जो सिचुएशन होती है सीवियर डिप्रेशन, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अलग अलग थॉट दिमाग में आने लगते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह के अगर कोई सिचुएशन आपकी है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। 100% फ्री 15 मिनट क्लियरिटी कॉल है जहाँ नॉन जजमेंट और आपको पूरे इमोशनल सपोर्ट के साथ सुना जाता है, जहाँ मैं आपको फ्री में क्लैरिटी देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कभी कभी बहुत ये प्रॉब्लम होती है, ये स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है या और कुछ चीज़ है, फेयर है या फोबिया है। क्योंकि ये अपने आप में कुछ कनेक्टेड है चीज़ इसमें से, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और चाहे तो आप सेशन भी ले सकते हो। मैं कहूँगा अगर सीवियर डिप्रेशन हो तो आप साइकाट्रिस्ट से ज़रूर विजिट देना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं इसलिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों की हेल्प करिए। आशा है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच।